अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये दारुस्सलाम से लाइव मंजर है। हैदराबाद के लोगों ने हिला के रख दिया है। सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी को कह दिया है कि जो वक्त के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, नया बिल लाया गया है, उसे हम नहीं मानेंगे। दारुस्सलाम ग्राउंड कितना बड़ा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ड्रोन व्यू भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये तो अंदर का मंजर है, बाहर का मंजर तो आखिरी खतरनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा बाहर है, तो ये जरूरी है कि हम उनकी आवाज भी सुने। तो मैं बाहर जो मजमा खड़ा हुआ है उनसे अपील करूंगा कि आप हमारे साथ नारा लगाइए। ग्राउंड में कोई नारा नहीं लगाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी जलसा लाइव चल रहा है, जलसा ख़त्म नहीं हुआ है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को लेकर काफ़ी सारे बातें कह दी है। क्या कहा उन्होंने वो भी आपको बताएंगे। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक डेलीगेशन जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला था, जिसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ़ भी करे थे। इसको लेकर बैरिस्टर अवैसी का अभी रिएक्शन आया है। किस तरह से तारीफ़ की थी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके घर का जो दरवाज़ा रहता वो सिर्फ एंट्री नहीं रहता बल्कि आपकी पहचान रहता, और जब तक उसमें बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप नहीं रहती तब तक तो दरवाजा ही नजर नहीं आता। और जिंदगी में घर तो एक ही बार बनाते, लेकिन दरवाजे मजबूत रहना जरूरी है। और अगर आप भी आपके घर के वास्ते डोर्स, विंडोज और चौखट बनाना चाहते हैं तो 10 दुकाना फिर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। काला पत्थर पे जो फातिमा हॉस्पिटल है उसके बिसाइड में MS कारपेंटर मौजूद है। दरवाजे और विंडो मैन्युफैक्चर भी करते हैं, सेल करते हैं। WPC के डोर्स और फ्रेम्स भी भाई के पास अवेलेबल है। हर साइज में आपको डोर्स और फ्रेम्स मिल जाएंगे। भाई के पास लैमिनेशन के डोर्स भी अवेलेबल है। डिजाइन तो इतने हैं पूछो न, खाली लोग देखते कि पूछना ये कहां से बनाए भाई बोल के। और इंडियन सागवान के भी डोर्स और फ्रेम्स बनाए जाते हैं, और वो भी मार्केट से कंपेयर करेंगे आप तो भाई के पास कम प्राइस रहता। अफ्रीकन वुड भी भाई के पास अवेलेबल है। 8919562227 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके भाई से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कुछ भी आपकी क्वेरी है, सवाल कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी आपको ये नंबर अवेलेबल मिल जाएगा। तमाम वुड रिलेटेड वर्क के लिए महारत होनी रहती है, तजुर्बा होना रहता है। दोनों यहाँ पे MS कारपेंटर पे आपको मिल जाएंगे। साहब, आपने ये एक्ट इनेक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर इट सर। मैंने ये कहा कि अपने दाऊदी बोहरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोहरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे। लंदन से मायानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्फ से अलहदा करो। क्योंकि दाऊदी बोहरा जो शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना नियम को निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की। बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको, और कहा कि कॉमा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया मैं। आप समझ रहे हमारी बात को। और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। द कमेटी when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोहराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में एक पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था। मेरे भाई, ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी, आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स है, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोहरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं
कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर है। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोहरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए आपको वजह से करा मैं। अब चौथी बात यह है, बीजेपी वाले बोल रहे इसमें सब कुछ है, मुसलमानों का फायदा है, औरतों का फायदा है। आज से थोड़े दिन पहले हैदराबाद में फतेह दरवाजे पे एक चालाक आदमी था, लगता है उन्हें भी मोदी जी की शागिर्दी में निकला सो था। उन्हें क्या बोला, आप मेरे पास आओ, जिसके सर टकले हैं मैं दवा देता हूं, बाल उग जाते। लाइन लग गई वहां पे, लगा दगा दवा लगा, बाल उगते। अब पब्लिक बेचारे, तो मोदी जी भी यही बोल रहे, दवा ले लो सब चीज ठीक हो जाती। इनकी दवा नहीं है, ये दवा मौत है। ये दवा नहीं दे रहे, मौत का पैगाम देना है। ये वक्फ को छीनने के लिए ला रहे हैं। आप सोचिए, दाऊदी बोहरा लोगों ने सेक्शन 2 लिख कर दिया, तो मोदी ने क्या किया, दाऊदी बोहरा का नाम लेके सेक्शन 2 बना के उस भारत के दौलतमंद आदमी जिसने हमारे खोजा भाई, ये भी शियाओं का एक ब्रांच है, खोजा ट्रस्ट से खरीद कर 21 करोड़ में अपना आलीशान महल बना लिया। सेक्शन 2 का फायदा उस शख्स को होगा। हम हैदराबाद में क्या बोलते, किसकी दुकान पे किसकी फातिया, क्या बोलते, नाना मामू की दुकान पे नाना की फातिया। तो दाऊदी बोहरा को सामने रख के मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी है इन्होंने काम कर दिया। सेक्शन 2 से उनको फायदा होगा। तो आपको और हमको मुत्तहिद रहना है, शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखना है। आप शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखेंगे ना मेरे भाई, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर शिया भी है, सुन्नी भी है। ये पैगाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देता है कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। दाऊदी बोहरा को मोदी धोखा दे दिए, उनके नाम को इस्तेमाल करके मुकेश भाई को बोले लो गुलाब जामुन खाओ एंड बी हैप्पी। उनके अच्छे दिन आ गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बैरिस्टर ओवैसी ने यहाँ पे ये बताया है कि दाऊदी बोहरा जो कम्युनिटी है वो लोग मुतवल्ली किसी और को नहीं मानते, उनके ही जो कम्युनिटी के लीडर होते हैं उनको ही मुतवल्ली मानते हैं। इस वजह से वो लोग यही चाहते थे कि वक्फ कानून का हिस्सा उन्हें ना बनाया जाए। करीब 100 साल के करीब से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट लेते हुए वो कम्युनिटी वालों का वीडियो बना के डाले। इस तरह का बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को लेकर जो सोशल मीडिया के ऊपर नफरत फैल रही है उसको भी बैरिस्टर ओवैसी ने कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की और ये बताया है कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग भी हमारे ही लोग हैं। उन लोगों की जो बातों को है अलग तरीके से पेश किया गया, इसी वजह से ये जो नफरत का माहौल बन रहा है। आज भी इत्तेहाद की बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज से की गई है और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को लेकर भी बैरिस्टर ओवैसी ने यह साफ कह दिया है कि वो लोग भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। आज शहर हैदराबाद के लोगों ने यह बता दिया कि वक्त पड़ेगा तो वो घर में नहीं बैठेंगे बल्कि रोड पे आने के लिए रेडी है, प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी है और अपना हक मांगने के लिए रेडी है। दारुस्सलाम ग्राउंड तो दूर की बात है, जहां तक रोडों की बात है रोड़ा गलियां तक भर चुके थे। आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।